नमस्कार, मैं हूं अवधेश साहब। आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। रवि व्यास को भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर का जब से जिला अध्यक्ष बनाया गया है तब से वो लोगों को जोड़ रहे हैं और पद नियुक्ति नए नए करते जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर में 10 मंडल अध्यक्ष की पद नियुक्ति हो चुकी है और वो अपने कार्य पे लग चुके हैं, क्योंकि इस बार रवि व्यास का एक नारा है, इस बार 80 पार। तो आइए बात करते हैं नया नगर के मंडल अध्यक्ष अनु सिंह से कि इनकी किस तरह से तैयारियां ये कर रहे हैं और कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। और आप देखेंगे तो नया नगर में एनसीपी और कांग्रेस का दबदबा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत के नहीं आती है, तो वो जो एक रिकॉर्ड है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के नहीं आती है, वो ये किस तरह से उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को चुन के लाने में इनकी या यूँ कहें कि ये इतना कार्य करेंगे कि यहाँ से अगला नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का होना ही चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ ये सिर्फ कहने के लिए रह गया। अब नया नगर मंडल में रवि व्यास जी के नेतृत्व में युवाओं ने जिस तरह से अपना जोश दिखाया, युवा जिस तरह से हम सभी के नेता और जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास जी से जुड़ते चले जा रहे हैं, वो अपने आप में एक सराहनीय है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, लोगों को ऐसा लगता था कि नया नगर मंडल मुस्लिम आबादी एरिया है और मुस्लिम बीजेपी से नहीं जुड़ते जी। जबकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद मुस्लिमों का बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज आज हमसे जुड़ते चले जा रहा है। चाहे 9 नंबर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो, अभी 2 दिन पहले ही हमने 22 नंबर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की उस्मान खान जी की, जो एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके दिल में बीजेपी के लिए काफ़ी मान सम्मान है और बीजेपी के कार्यों से वो इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि उन्होंने बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ नया नगर मंडल में हमने आसिफ शेख जी की नियुक्ति की मंडल उपाध्यक्ष के रूप में। इसके साथ ही साथ हमारे कई मुस्लिम भाई मंडल, वार्ड, माइनॉरिटी मोर्चा से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ कहने के लिए रह गया कि ये बीजेपी के लोग यहाँ कमज़ोर हैं, ये कांग्रेस एनसीपी का गढ़, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में नया नगर मंडल में के अंदर आने वाले जो भी वार्ड हैं वहाँ से बीजेपी की सीटें अवश्य निकलेंगी और इस बात का पूरा भरोसा मुझे भी है और मेरे साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको भी। और हम सभी लोग मिलकर संगठन की तरफ से हम सभी के नेता रवि व्यास जी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार उनका जो नारा है अब की बार 80 पार, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर कोई करेगा तो नया नगर मंडल करेगा, क्योंकि नया नगर मंडल इस बार एक इतिहास रचने की तरफ अग्रसर हो रहा है। अनुज जी, कहीं ना कहीं ये जो आपके सर पे ताज यहाँ पे दिया गया है मंडल अध्यक्ष का नया नगर का, अगर आप देखेंगे कि आपके मंडल में 8 नगर सेवक आते हैं और 8 के 8 इस समय कांग्रेस के हैं, तो आप किस तरह से या यूँ कहें कि किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने क्या क्या कार्य किए हैं कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, जो कि आपने कहा है ना इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक में चुन के लाऊंगा, वो किस तरह से वो तैयारियाँ क्या किया आपने जो आपको इतना विश्वास है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे विश्वास संगठन पर है, संगठन से जुड़े हुए लोगों पर है। हम सभी के नेता रवि व्यास जी के मार्गदर्शन पर जिस तरह से नया नगर मंडल में हर दिन कुछ लोगों की नियुक्ति की जा रही है, पार्टी से जुड़े हुए लोग जिस तरह से दिन बर दिन बड़ी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो संगठन में पद लेने की बात रही हो, चाहे वो मिस कॉल दे के पार्टी से जुड़ के सदस्य बनने की बात रही हो, चाहे ऑनलाइन मेंबरशिप लेने की बात रही हो, हर तरह से लोग जुड़ रहे हैं। दूसरे कितने लोगों को जोड़ा है अभी तक मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मतलब जो कार्यकर्ता हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि अगर आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं तो कार्यकर्ता बहुत बड़ा एक शक्ति होती है। तो अभी तक कितने लोगों को जुड़ा, कार्यकर्ताओं को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को? मुस्लिम समाज से अभी तक जुड़ने वाले नया नगर मंडल में जो एक्टिव लोग हैं, जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी संख्या आज के तारीख में करीब 100 के आसपास है। 2-4 संख्या आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इनकी संख्या 100 के आसपास है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के पास जाते जाते मुस्लिम समाज की महिला, मुस्लिम समाज के पुरुष, मुस्लिम समाज के युवा और युवती, इनकी संख्या कम से कम 500 के पार होगी। और इनके माध्यम से, इनके भरोसे
और इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर मुझे इस बात का भरोसा है कि मुस्लिम समाज अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को देगी और भारतीय जनता पार्टी की सीट चाहे वो 9 नंबर वार्ड की बात रही हो चाहे 22 नंबर वार्ड से इस बार निकलेगी और ये इस बार एक इतिहास रचने की कगार पर जाएगी। अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी से कतराते हैं, तो उनके अंदर जो ये भ्रम है आप वो भ्रम कैसे दूर करेंगे? कि देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनका यही उद्देश्य होता है कि लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया जाए, बटे हुए लोगों को अपने पक्ष में करके, लोगों को भड़का के अपने पक्ष में करके लोगों का बहुमूल्य वोट लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर लोगों से वोट मांगती है, अपने किए गए विकास के कार्यों के आधार पर वोट मांगती है। अच्छा, दूसरा सवाल ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई महीनों से जो मनमुटाव चल रहा था वो अब दूरियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह की दूरियां या किसी भी तरह की गलतफहमी किसी के मन में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ सच्चा कार्यकर्ता जिसके दिल में भारतीय जनता पार्टी सच में है, वो सिर्फ और सिर्फ संगठन को सर्वोपरि मानता है। संगठन को सर्वोपरि मानने वाला व्यक्ति हर उस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है जिसको संगठन ने जवाबदारी जिम्मेदारी दी हुई है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और आज मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, अगर मैं कहूँ कि रवि सर ने जो इस बार नारा दिया अब की बार 80 पार, ये नारा हमारे जिला अध्यक्ष जी का 100% कंप्लीट होगा। क्योंकि जिस तरह से युवा, महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक, ये सभी लोग जिस तरह से हम सभी के नेता रवि व्यास जी के नेतृत्व में जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो 10 के 10 मंडलों की मैं बात करूँ, 10 मंडलों में लोगों ने जिस तरह से जोश दिखाया है हमारे नेता के मार्गदर्शन पर, हमारे नेता के ऊपर, उससे ये संभव है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2017 के मुकाबले 2022 में और अधिक निकलेंगे और अधिक मजबूती के साथ हम मीरा भाईंदर शहर का विकास करेंगे। अनु जी, एक आखिरी सवाल। आप एक उत्तर भारतीय चेहरा हैं और यहाँ पे हर प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे? और आने वाले मनपा चुनाव शायद अगस्त में या सितंबर में होने वाला है, वो तैयारियां पूरी हो चुकी है, अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, आपके माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मंडल की जो रचना है संगठन के तौर पे, चाहे वो बेसिक की कमेटी की बात रही हो, चाहे महिला कमेटी की बात हो, चाहे प्रकोष्ठ की बात हो, चाहे मोर्चा की बात हो, आज हमारे नयानगर मंडल में साउथ इंडियन समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। साउथ इंडियन प्रकोष्ठ के हमने अध्यक्ष की नियुक्ति की, गंगाधर सेरेगर जी उसके अध्यक्ष हैं। हमने उत्तर भारतीय सेल की मोर्चा की हमने नियुक्ति की है, विनय मिश्रा जी उसके अध्यक्ष हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे नीतू पूर्वे जी हैं। इसके साथ साथ युवा अध्यक्ष भी हमारे हैं, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हमारे मंडल की रचना हो चुकी है, बूथ की रचना हमारी हो चुकी है। इन सभी रचनाओं में जो भी लोग शामिल हैं, इन सभी लोगों का जो योगदान है, जिस तरह से उनके कार्य हैं, ये सभी लोग सभी समाज को साथ में लेके चलने वाले हैं। हमारे लोग भी जो नयानगर मंडल से जुड़े, वो भी रवि व्यास जी के माध्यम से उनमें जिस तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है कि लोग डबल ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और मैं अपने मंडल की तरफ से अपने जिलाध्यक्ष जी को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सर, नयानगर मंडल की तरफ से इस बार हमारी सीटें भी आएंगी और हम यहाँ पे विजय पटाखा भी फहराएंगे और आपके नेतृत्व में एक नया इतिहास नयानगर मंडल रचेगा। तो ये तो थे अनु सिंह, मंडल अध्यक्ष नयानगर के, और इन्होंने कहा कि नयानगर में अगर देखने जाएंगे तो हमेशा एनसीपी और कांग्रेस का ही दबदबा रहता है। लेकिन अनु सिंह इस बार नयानगर में सेंध करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। और इन्होंने रवि व्यास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे एक वादा भी किया है कि इस बार नयानगर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, जो यहाँ से कभी जीत के नहीं आती है, या यूँ कहें कि यहाँ पे हमेशा एनसीपी और कांग्रेस का दबदबा रहता है। लेकिन इस बार इतिहास हम कुछ अलग करने जा रहे हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक चुन के लाएंगे। और इन्होंने कहा कि हमारी जो तैयारियाँ हैं आने वाले इलेक्शन में, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अनेकता में एकता के लोग रहते हैं,
यहाँ पे हर भाषा के लोग रहते हैं। ये खुद एक उत्तर भारतीय हैं, ये लोगों के साथ में जुड़ के काम करेंगे। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो कई लोग ऐसे भ्रमित हैं कि बीजेपी हमारे लिए क्या करेगी, तो इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र मोदी ने उन्हें हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को हर सुविधा मुहैया कराया है, उसी प्रकार से नया नगर में हर एक व्यक्ति को मैं उन्हें सुविधा, हर एक सुविधा जो उनका हक का अधिकार है, उन्हें मैं ज़रूर दिलाऊंगा। रवि व्यास का जो इस बार का नारा है, इस बार 80 पार। अब तो आने वाला इलेक्शन में ही पता चलेगा। देखते हैं इस बार कितने नगर सेवक चुन के लाते हैं भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।